हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। लगातार मेरी ये कोशिश जारी है कि आपको अकाउंटिंग के हर चैप्टर के जो बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं उन सारे के बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक लॉजिक और बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एडजस्टेड कैश बुक का कंसेप्ट। देखिए, हम जब बीआरएस आमतौर पर बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सारे एडजस्टमेंट को बीआरएस में लिखते हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो कहा जाता है कि बीआरएस तो आपको बनाना ही है, लेकिन साथ में आपको बनाना है एडजस्टेड कैश बुक, राइट। तो देखिए, एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है, क्यों बनाते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि कई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसको हम कैश बुक में आज नहीं तो कल लिखने वाले ही होते हैं, जिनकी एंट्री हमने पास नहीं की है। फॉर एग्जांपल, हमारे किसी कस्टमर ने डायरेक्ट अकाउंट में हमारे डिपॉजिट कर दिया अमाउंट, हमने नहीं लिखा था क्योंकि हमको नहीं मालूम था, पर आज तो मालूम चल गया, तो इसकी एंट्री हमको कैश बुक में करनी ही है। तो जिसकी एंट्री आपको कैश बुक में आज नहीं तो कल करनी है, उसको आज ही कर लो ना। अगर आज ही एंट्री कर लोगे तो फिर आपका डिफरेंस का रीजन ही खत्म हो जाएगा। जब डिफरेंस का रीजन ही जड़ से खत्म हो सकता है तो उसको क्यों बीआरएस में लिखना। तो इसलिए हम इस आइटम को कैश बुक में लिखते हैं और इसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करना, वो सारे आइटम्स को लिखना, और वो बीआरएस में नहीं आते हैं। देखिए, इस कंसेप्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वे में समझने के लिए मेरा एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, क्यों ऐसा करना चाहिए और करना पड़ता है, राइट। एक बार की बात है, एक तोता था और एक साधु महात्मा थे, आश्रम में साधना कर रहे थे, और वो तोता उड़ता हुआ उनके आश्रम में चला गया और पेड़ की डाल पर बैठ गया। अब वो तोता वहाँ पर लगभग हफ्ते 10 दिन रुका। साधु महात्मा नोटिस कर रहे थे कि तोता बैठा हुआ है, और एक दिन वो तोता जाने लगा। साधु महात्मा ने सोचा, भाई कि 8-10 दिन तक आश्रम में रुका है तो उसको कुछ तो खाली हाथ क्यों भेजना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा दे दें जो उसके जीवन में काम आए। तो साधु महात्मा ने बोला कि ए तोते, इधर आओ। तोता आया। साधु महात्मा ने सोचा, इसको कुछ ऐसा सिखा दूं जो उसके जीवन भर काम आए। तो उसने उनको एक पोयम सिखा दी। और क्या थी वो पोयम? कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है और दाने डालता है, हमको लालच नहीं करना चाहिए, दाने चुगने नहीं जाना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। तो साधु महात्मा ने सोचा, भाई इसको सिखा दूंगा तो याद रहेगा, तो कम से कम शिकारी के जाल में तो नहीं फंसेगा कभी। अब वो तोता सीख भी गया फटाफट, क्योंकि आप जानते हैं तोता तो होता ही है रटने वाला प्राणी। फटाफट सीख जाता है और दिन भर उसको पोएम में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको ये पोएम, दिन भर गाते रहता है। अच्छा, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या गा रहा है वो, राइट। कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो उसको नहीं मालूम, बस रटे जा रहा है। अब वो रटते रहता है दिन रात। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है, हमको लालच नहीं करना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। अब एक बार सचमुच में जंगल में एक शिकारी आता है, दाने डालता है, जाल बिछाता है, और वो तोता उड़ते हुए दाने चुगने के लिए चला भी जाता है और फंस जाता है। और फंसने के बावजूद भी गाता रहता है, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है, हमको लालच नहीं करना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। अब देखिए, क्या फ़ायदा है ऐसा बार बार बोलने का, अगर उसका मीनिंग ही हमको नहीं मालूम है। वो तोता फंस भी गया जाल में तो भी ये गाए जा रहा है, उसको नहीं मालूम वो क्या गा रहा है, बट वो गाए जा रहा है। यही सिचुएशन कई बार बीआरएस बनाते समय भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? भाई, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। अब देखिए, हम बीआरएस में लिख रहे हैं तो कितनी अजीब टाइप की सिचुएशन हो जाती है कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब देखिए, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इस बात का रोना रो रहे हैं एक प्रकार से कि हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की है, अब मेरे को ये बताइए, कैश बुक किसके पास है? भाई, हमारे पास है। और अगर कैश बुक हमारे पास है तो एंट्री किसको करनी है? एंट्री हमको ही तो करनी है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो एंट्री हम ही करेंगे। बैंक तो एंट्री कर चुका है। तो जब एंट्री हमको ही करनी है आज नहीं तो कल, तो वो एंट्री हम अभी क्यों नहीं कर लेते? अगर वो एंट्री हम अभी कर लेते हैं तो ये आइटम हमेशा हमेशा के लिए बीआरएस से खत्म हो जाएगा। ऑलराइट। तो जब प्रॉब्लम की जड़ से प्रॉब्लम समाप्त हो सकता है तो क्यों उसको बीआरएस में लिखना, राइट। तो ऐसे ही सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं जिनको हमको ही कैश बुक में आज नहीं तो कल लिखना है, वो सारे ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में लिख लेते हैं और फिर बीआरएस बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक को प्रिपेयर करना, कैश बुक को एडजस्ट करना, राइट। अब जिस आइटम को आपने कैश बुक में लिख लिया, क्या वो बीआरएस में आएंगे? सवाल ही नहीं उठता, बीआरएस में आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक एंट्री कर चुका है, हमने भी एंट्री कर ली है, डिफरेंस की वजह ही जड़ से समाप्त हो गई।
तो सवाल ही नहीं उठता क्यों बीआरएस में आएगा, राइट। तो आप ध्यान से सुनिए कि हम जब एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस दोनों बनाते हैं तो जो सारे आइटम होते हैं एडजस्टमेंट के वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ जाएंगे एडजस्टेड कैश बुक में, कुछ जाएंगे बीआरएस में। जो कैश बुक में आ गए वो बीआरएस में नहीं आएंगे, जो बीआरएस में जाएंगे वो कैश बुक में नहीं आएंगे। अब हमको समझना कैसे है कि भाई कौन सा आइटम आएगा बीआरएस में और कौन सा आइटम आएगा एडजस्टेड कैश बुक में। तो आपको उसके लिए गोल्डन स्टेटमेंट याद रखना है कि हर वो एडजस्टमेंट जिसको हमको ही आज नहीं तो कल कैश बुक में लिखना है, राइट, और जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम कैश बुक में लिख लेंगे, वो बीआरएस में नहीं आएगा। मैं इसके एग्जांपल्स देता हूं आपको। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्टली हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक का रोना कब तक जीवन भर रोते रहेंगे? कैश बुक हमारे पास है ना, तो नोट कर लो ना कैश बुक में। आपके कंट्रोल की बात है, आज नहीं तो कल आपको ही तो लिखना है, तो लिखो कैश बुक में। और जब कैश बुक में लिखोगे तो फिर ये डिफरेंस की वजह ही खत्म हो गई। बैंक लिख चुका है, आपने भी लिख लिया, अब बीआरएस में लिखने की जरूरत कहाँ है, राइट। तो बीआरएस में नहीं आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। फिर सपोज मान लीजिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब देखिए क्या होता है, जब बैंक हमको इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिट करती है, हमको उस समय तो मालूम नहीं रहता तो हमने नहीं लिखा, पर आज जब बीआरएस बना रहे हो आज तो मालूम चल गया है ना, तो आज इस बात को बीआरएस में क्यों लिखना कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कब तक इस बात का रोना रोते रहेंगे कि नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक? कैश बुक हमारे पास है ना, तो लिख लो, कैश बुक में लिख लोगे, बात खत्म, मुद्दा ही खत्म। तो जैसे ही कैश बुक में लिखा बीआरएस में नहीं आएगा, राइट। तो ऐसे आइटम कहां पर आएंगे? कैश बुक। तो इन शॉर्ट हर वो ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में ही लिखा जाना है, जिसको हमको ही लिखना है आज नहीं तो कल, वो सब आ जाएगा कैश बुक में, बाकी सब जाएगा बीआरएस में, राइट। अब देखिए बीआरएस में कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, अभी भी आएंगे जो कैश बुक में नहीं आएंगे, लाइक चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब देखिए हमने चेक इशू कर दिया है लेकिन अभी तक बैंक में कस्टमर ने प्रेजेंट नहीं किया है। अब आप सोच के देखिए, क्या इसको हमको कैश बुक में लिखना बाकी है? नहीं, क्योंकि हम तो लिख चुके हैं कैश बुक में। जैसे हमने चेक इशू किया हमने कैश बुक में लिख दिया। अभी कस्टमर बैंक नहीं किया है, बैंक ने एंट्री पास नहीं की है, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं हमारे कंट्रोल में। जब कस्टमर का मन आएगा तब वो बैंक जाएगा, चेक को प्रेजेंट करेगा, तब हमारे अकाउंट से डिडक्ट होगा, तब बैंक एंट्री पास करेगी, राइट। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब जिसमें हमको कुछ नहीं करना है वो कहां पर आएगा? वो बीआरएस में आएगा कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। सिमिलरली चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड फॉर द पेमेंट, नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया पर बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। तो आप देखिए ये किसको करना है? बैंक को करना है। 2-4 दिन बाद करेगी बैंक, उसका जो भी प्रोसेस होता है। हमको कुछ करना है? नहीं। कुछ हमारे कंट्रोल में है? नहीं। तो क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा? नहीं। ये कहां पर आएगा? बीआरएस में आएगा। ऑलराइट। तो आई होप एंड आई एम श्योर कि आपको ये लॉजिक जरूर समझ में आया होगा कि कौन से आइटम जो होंगे वो आएंगे एडजस्टेड कैश बुक में और कौन से आइटम जो होंगे वो आएंगे आपके बीआरएस में। ऑलराइट। तो हम प्रोसेस क्या होता है इसको बनाने का, हम दोनों एक साथ बनाते हैं, बीआरएस और एडजस्टेड कैश बुक। सबसे पहले वो सारे आइटम जिनको कैश बुक में हमको लिखना है, लेना ही है, वो सारे आइटम को हम कैश बुक में लिख लेते हैं, तो हमारी एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर हो जाती है। और एडजस्टेड कैश बुक का फिर जो नया बैलेंस आता है, अपडेटेड बैलेंस आता है, उसको हम लेते हैं बीआरएस में। अब बीआरएस में सारे आइटम तो आएंगे नहीं, क्योंकि जो चले गए एडजस्टेड कैश बुक में वो नहीं आएंगे बीआरएस में। तो बीआरएस में चुनिंदा आइटम जो बच गए 2-4 आइटम वो आएंगे बीआरएस में, राइट। और ऐसे आप बीआरएस को बना सकते हैं, दोनों को बना सकते हैं। तो आई होप एंड आई एम श्योर कि आपको ये लॉजिक और ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपने इसको लॉजिकली समझा है तो आप हमेशा हर क्वेश्चन एकदम सही बना पाएंगे। ऑलराइट। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट के छोटे छोटे वीडियोस मैं आपको बनाते जा रहा हूँ, यूट्यूब में अपलोड करते जा रहा हूँ। आप जरूर देखिए उसको, और अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।